अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? आई होप कि आप सब ठीक होंगे और अल्हम्दुलिल्लाह हम सब भी बिल्कुल ठीक हैं। ये जो नाश्ता है ना, ये मेरा आजकल का डेली का नाश्ता है। अच्छा, मैं जो हूँ ना अपना नाश्ता माज़ को छोड़ने के बाद फिर करती हूँ और उसके बाद फिर अपनी क्लास के लिए चली जाती हूँ। टाइम हो तो काफ़ी सारे काम समेट लेती हूँ मैं पहले। आज जो है ना वो मैंने कुछ ख़ास प्लानिंग नहीं की हुई थी कि मैं क्या बनाऊँगी। बैंगन पड़े हुए थे तो मैंने बैंगन का भरता बना लिया और उसके बाद जो है वो आज शब बारात है तो रात को उसकी इबादत वगैरह भी करनी है। तो यहाँ पे मैं मगरिब की नमाज़ पढ़ने लगी हूँ। उसके बाद जो मगरिब की नमाज़ के बाद के जो नवाफिल वगैरह होते हैं वो भी मैंने पढ़ लिए थे और मैं इतने आराम से इसलिए पढ़ पाई क्योंकि माज़ जो है ना वो ज़रा जल्दी सो गया था। अच्छा, माज़ जो है ना वो 2 घंटे की नींद करके फिर उठ गया और उसने फिर डिनर किया। उसके बाद फिर मैंने अपने बाकी के काम वगैरह सारे ख़त्म किए। फिर इशा का टाइम हो गया, इशा की नमाज़ पढ़ी और उसके बाद फिर जो है ना वो इबादत स्टार्ट कर दी। अच्छा, इस दफ़ा ना मैं बिल्कुल अकेली थी यहाँ पे जब मैं इबादत कर रही थी। तो सम टाइम ऐसा होता है कि 2-3 बंदे होना एक साथ, तो वो कुछ ब्रेक लेके कुछ बात करते हैं या कुछ खाते पीते हैं बीच में, तो वो थोड़ा नींद जो है ना वो उड़ जाती है। तो मैं इबादत कर रही थी यहाँ पे, तो पानी वगैरह और तय मैंने रखी हुई थी साथ साथ। और जब तहज्जुद का टाइम हुआ, तहज्जुद पढ़ने के बाद अज़ान होने में जो है ना वो तकरीबन 1-1.5 घंटा रहता होगा। तो मैंने सोचा कि अभी थोड़ा ही टाइम रहता है तो फिर मैं सहरी बनाऊंगी, तो मैं सोफ़े पे बैठ के ना तस्बीह पढ़ लेती हूँ। तो सोफ़े पे मैं आराम से टेक लगा के बैठ गई, तो तस्बीह पढ़ते पढ़ते ना वहीं पे मैं सो गई। मेरी कोई इत्तेफाक से जो है ना वो 15 मिनट पहले आँख खुली अज़ान होने से और मैंने फटाफट से अपने लिए सहरी बनाई। अच्छा, लाइफ में ना फ़र्स्ट टाइम ऐसा हुआ है कि मैं सहरी बना रही हूँ और मेरी मतलब नींद में हूँ, मेरी आधी आंखें खुली हुई थी और आधी बंद थी। लेकिन फिर जब खा रही थी तो मेरे से खाने भी नहीं हो रहा था, तो आधा खाया, उसके बाद फिर जो है ना वो मेरी आंखें ज़रा खुल गई तो मैंने आराम से सहरी कर ली। वरना मैं जो हूँ ना जब भी रोज़ा रखती हूँ तो मैं बग़ैर सहरी के रोज़ा नहीं रखती। ये मेरी मतलब एक रूटीन है। कुछ लोग होते हैं ना वो पानी वगैरह पी के रोज़ा रख लेते हैं, लेकिन मेरे से ऐसे नहीं होता क्योंकि मेरे सर में दर्द शुरू हो जाता है। अच्छा, मेरे पास ना 15 मिनट थे सहरी बनाने के लिए और खाने के लिए। 5 मिनट में तो मैंने रेडी कर ली अपनी सहरी, लेकिन खाने में ना वो थोड़ा सा टाइम लग रहा था। तो मैंने बहुत कोशिश की कि मैं जल्दी जल्दी से इसको ख़त्म कर लूँ और वाकई ये एक रिकॉर्ड होगा कि मैंने 5 मिनट में अपनी सहरी ख़त्म कर ली। और पानी तो खैर पूरा ग्लास मेरे से ख़त्म नहीं करने हुआ, मैंने आराम आराम से पिया। लेकिन फिर भी चले, अज़ान होने से 1 मिनट पहले ना मैंने अपना अल्हम्दुलिल्लाह रोज़ा बंद कर लिया था। उसके बाद नमाज़ वगैरह पढ़ी और फिर ये सारा जो गोश्त है ना ये रात को मैंने फ्रिज में से निकाल के बाहर रख दिया था और ये काफ़ी हद तक जो है वो मेल्ट हो गया था क्योंकि आज जो है ना वो मैंने दावत भी बनानी थी अपनी ही सारी फैमिली की। हम लोग सारे मिलके एक साथ जो है वो डिनर करेंगे। इसलिए मैंने ना जितना भी मेरे पास गोश्त फ्रिज में था वो वाला सारा मैंने ये सोचा कि मैं यूज़ कर लूँ। तो हस्बैंड कह रहे थे कि फ़्रेश मंगवा देता हूँ, लेकिन मैंने सोचा कि मैंने फ़्रिज क्लीन भी करना है रमज़ान के लिए, तो ये सारा यूज़ कर लेती हूँ। फ्रिज क्लीन करके उसके बाद फिर जो चीज़ें उसमें स्टोर करनी होंगी तो वो उसमें मैं बना के और जो गोश्त वगैरह भी स्टोर करना होगा वो उसमें कर लूँगी। यही वाला सारा जो है ये मैंने यूज़ किया और अभी जस्ट मैंने इसको 10 मिनट के लिए पानी में रखा था, तो ये इजीली जो है ना वो अलग अलग हो गई थी बोटियाँ। Apri la porta. Questo qua è il nuovo treno. Ma però io voglio la treno che
अच्छा, इस साल ना मौसम का भी बिल्कुल कुछ समझ नहीं आ रहा कि अभी सर्दियां हैं या फिर गर्मियां स्टार्ट हो गई हैं, क्योंकि यहाँ पे ना धूप निकल आती है तो इस तरह से गर्मी हो जाती है कि जैसे अब बस गर्मियां स्टार्ट हो ही रही हैं। लेकिन सुबह के टाइम जब मैं माज़ को जिस टाइम पे छोड़ने जाती हूँ तो उस टाइम पे बाहर इस तरह से होता है कि जैसे कोहरा पड़ा हुआ है। अगर देखें हर तरफ तो ठंडक होती है और समझ नहीं आ रहा कि बस ये कैसा मौसम चल रहा है। हालांकि मार्च स्टार्ट हो गया है और अभी गर्मियों का जो है ना वो कुछ ख़ास अता पता नहीं है। यहाँ पे जो है ना वो चिकन को मैंने वॉश किया। उसके बाद जो मेरे पास बड़ी बोटियाँ थी ना, वो मैंने उनको सेंटर से कट करके ना तो उनको मैंने साइज़ में छोटा कर लिया है। मतलब एक पूरा जो लेग पीस होता है ना उसको मैंने सेंटर से कट करके उसके 2 पीसेस कर लिए थे। मेरे पास वो कोई आई थिंक 6 या 8 ही लेग पीसेस होंगे, तो उनको भी मैंने छोटा करके तो फिर एक जगह पे ही जो है वो मैंने सोचा कि उसको मैरिनेट कर लेती हूँ। क्योंकि मैंने सोचा था कि आज का जो रोस्ट है ना वो मैं ओवन में नहीं बनाऊँगी, मैं वो कढ़ाई में बनाऊँगी। यहाँ पे अब मैं मैरिनेशन कर रही हूँ। तो एक साइड पे मैं बिरयानी के लिए मैरिनेशन कर रही हूँ और दूसरी साइड पे चिकन रोस्ट के लिए कर रही हूँ। तो जो चिकन रोस्ट है ना उसमें मैं मसाला ज़्यादा ही ऐड करूँगी और बिरयानी वाले में थोड़ा कम, क्योंकि जब बिरयानी का वो दूसरा मसाला बनाते हैं प्याज वगैरह डाल के तो उस टाइम पे भी बिरयानी मसाला भी ऐड करते हैं, तो इस वजह से मैंने इसमें थोड़ा कम रखा है मसाला। दही और जिंजर गार्लिक पेस्ट और लेमन का जो रस है वो ऐड किया है, बस सिंपल मसाले और तंदूरी मसाला जो है वो ऐड किया था और इसको इस तरह से मैरिनेट करके मैं रख दूँगी। सबसे पहला जो काम था ना वो मैंने यही किया था। और साथ में जो बिरयानी का मसाला है ना इसमें मैं इस तरह से ये आलू जो है ना वो कट करके ऐड कर दूँगी, तो ये बड़े ही टेस्टी लगते हैं बिरयानी में आलू। और मेरे पास ये जो है ना ये कुछ चिकन पड़ा हुआ था, मतलब मैंने ये बोनलेस यूज़ करना था, तो फिर मैंने इसको सोचा कि बॉईल करके तो रख लूँगी, जब यूज़ करना हुआ तो कर लूँगी। और ये जो है ना ये बीफ बोनलेस था, इसको मैंने ऐसे ही सिंपल कढ़ाई बीफ बनाया था और बस सारा कुछ जो मसाले थे वो ऐड किए प्रेशर कुकर में। उसको जब वो गल गए फिर मैंने कढ़ाई में डाल के उसको बस भून लिया था और वो तैयार था। उसके बाद ये जो गोश्त था ना ये हड्डी वाला गोश्त था, तो इसका मैंने 2 आलू इसमें ऐड किए थे और इसका शोरबा सा बनाया था, थोड़ा ग्रेवी टाइप का शोरबा बनाया था इसका। तो ये भी जो है वो रेडी हो गया था और मैंने इस पर कोई सब्ज़ धनिया वगैरह जो है ना वो भी ऐड नहीं किया था। मैंने सोचा था कि मैं कट करके रख लूँगी और जब लास्ट में मैं इसको जो है वो डिश आउट करूँगी तो उस टाइम पे मैं इसमें जो है ना वो धनिया ऐड कर लूँगी, तो वो ताज़ा ताज़ा धनिया और उसकी खुशबू और टेस्ट जो है ना वो काफ़ी अच्छा लगता है। तो उसके बाद फिर यहाँ पे साथ ही मैंने रख दिया था ये रोस्ट बनने के लिए और इसको हल्की आंच पे बस मैंने छोड़ दिया है और इसके साथ जो है वो बाकी कबाब की प्रिपरेशन जो है वो मैं कर लूँगी। अच्छा, कीमे को जो है ना वो डीप रोस्ट होने के बाद मैंने एक छन्नी में जो है वो रखा तकरीबन 15-20 मिनट के लिए, तो वो बहुत अच्छे से ड्राई हो गया था, सारा पानी जो है ना वो उसमें से निकल गया था। क्योंकि कबाब बनाने के लिए ना अगर कीमे में रह जाए पानी तो वो फिर ना जल्दी नहीं बनते, वो काफ़ी पानी छोड़ते हैं फिर बाद में। कीमा ऐड किया है, इसमें मैंने प्याज ऐड किया है, सब्ज़ मिर्चें ऐड की हैं, लहसुन अदरक का पेस्ट और मसाले और दही भी 2 चम्मच मैंने इसमें ऐड किया है और 2 चम्मच मैंने इसमें जो है ना वो बेसन के भी ऐड किए थे। और मेरे से ना ये कबाब का मसाला बनाते हुए थोड़ा सा ये झोल हो गया कि मैंने इसमें सब्ज़ मिर्चें जो है ना वो 4 सब्ज़ मिर्चें ऐड कर दी और इतनी तेज़ ये सब्ज़ मिर्चें थी। हालांकि मुझे 2 ऐड करनी चाहिए थी, तो बस मैंने ये सोचा कि कबाब हैं तो इसमें मैं 4 ऐड कर देती हूँ। हालांकि बाकी मसाले जो है ना वो मैंने इसमें बिल्कुल थोड़े थोड़े से ऐड किए थे और मिर्चें तो बिल्कुल ही थोड़ी, क्योंकि मुझे पता था ये तीखी मिर्चें हैं सब्ज़ जो हैं, लेकिन इतनी ज़्यादा तीखी होंगी ये मुझे नहीं पता था। 4 सब्ज़ मिर्चें मैंने इसमें ऐड कर दी और लास्ट में मेरे पास ना तकरीबन 1-1.5 जो छोटा चम्मच होता है ना वो चपली कबाब मसाला पड़ा हुआ था, वो बस ख़त्म होने वाला था, तो मैंने सोचा ये भी ऐड कर देती हूँ ताकि फिर जो है वो न्यू स्टॉक में मैं चीज़ें मंगा के रख लूँगी। तो 1-1.5 चम्मच ये था, छोटी चम्मच होती है, तो ये मसाला मैंने इस तरह से बना लिया है। और ये सारे काम जो है ना वो मैं कोशिश कर रही थी कि मैं माज़ के स्कूल से आने से पहले पहले अपने ख़त्म कर लूँ, क्योंकि उसके बाद जो है ना वो मेरे पास बिल्कुल टाइम नहीं होगा और भी काफ़ी सारी चीज़ें जो हैं वो प्रेप करनी है, तो मैं कुछ जो है ना वो पहले कर लूँ और कुछ फिर मैं आराम से बाद में कर लूँगी। तो यहाँ पे कबाब जो हैं वो मैंने इस तरह से बना के और फ्रिज में रख दिए थे, फ्रीज़र में नहीं रखे थे, फ्रिज में ही रख दिए थे बस कवर अप करके पेलिकोला से।
सो अब यहाँ पे जो है बाकी सारा कुछ मैंने रेडी कर लिया था और लास्ट में मैंने सोचा कि मैं अभी टाइम है तो मैं बिरयानी का जो मसाला है ना वो भी प्रेप करके रख लेती हूँ। तो बाद में जो है वो मैं आराम से चावल बॉयल कर लूँगी और फिर इसको जो है ना वो तह लगा के हमारी बिरयानी रेडी हो जाएगी। और यहाँ पे दही बल्ले भी मैंने बना लिए थे। मैं शूट नहीं कर पाई क्योंकि माज के आने के बाद जो है ना वो बहुत मुश्किल हो जाता है, उसकी क्लास वगैरह भी होती है, तो मैंने जल्दी जल्दी से अपने काम ख़त्म किए। मीठे में मैंने फ्रूट चाट बनाया था। पेस्ट्रीज़ जो हैं वो किरण लेके आई थी पाकिस्तानी शॉप से, और ये जो गुलाब जामुन है ना ये लेके आए थे चाचू, बहुत ही टेस्टी थे। सो ये था जी हमारा डिनर, और मैंने जो मेहनत की ना वो वसूल होगी क्योंकि सब कह रहे थे कि अच्छा बना है, लेकिन मुझे खुद जो है वो पर्सनली भी लग रहा था कि कबाब में जो है ना वो मिर्चें ज़्यादा थी, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह सारा कुछ बहुत अच्छा बन गया था। तो आज की ये वीडियो अगर आपको पसंद आई हो तो इसको लाइक, शेयर और सब्सक्राइब का बटन ज़रूर दबा दीजिएगा। इंशाल्लाह नेक्स्ट व्लॉग में आपसे मुलाकात होती है। अल्लाह हाफिज़।